कैप्टन, हमें इन पर हमला करना चाहिए। अगर इस मुसीबत से कोई निपट सकता है तो वो है हंटर्स। हमें इन्हें यहीं रोकना होगा। कोई फायदा नहीं है, ये हम निचले रैंक के लोगों की बस की बात नहीं है। हीलिंग मैजिक। पीछे देखो। शुक्र है इस रैंक के हंटर्स आ गए। मुझे तो लगता है कि शायद ये इस झुंड की लीडर है। घायलों की मदद करो। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। तैयार हो जाओ। हाँ मैं तैयार हूँ। लगता है अब ये सब भी बुरा मान गए। कमांडर चोई, हम सब तैयार हैं। हाँ तो चलो टूट पड़ो। बहुत से गेट्स अचानक दिखाई देने लगे, जिन्हें जादुई दानव कहा जाने लगा। काबिल बना पाए उन्हें हंटर कहा जाने लगा या फिर ई रैंक। सुनो किम सांगशिक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शिकार करना छोड़ चुके हो? चलो बढ़िया है, कुछ तो अच्छा हुआ। क्या हाल चाल संग? तुम सबके साथ दोबारा काम करके अच्छा लग रहा है यार। इससे पहले कुछ खाकर तो आए हो ना? भर पेट खा के आया हूँ। इसे हम दुनिया का सबसे कमजोर हंटर बुलाते हैं। ई रैंक की मामूली से लड़ाई ने इसे हॉस्पिटल पहुंचा दिया। अच्छा अब समझा। अरे जिंगू, तुम्हें फिर से चोट लग गई क्या? मुझे इसकी आदत पड़ चुकी है। अरे लगता है सब लोग निकल रहे हैं। चलो चलते हैं। आज आपकी होने वाली इस रेड का लीडर मैं ही हूँ। मैं आपसे मिलकर बहुत खुश हूँ मिस्टर सॉन्ग। चलो आगे बढ़े। हमारे पीछे ही रहना, वरना फिर से हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। मेरे पास बस एक चाकू है जिसमें ना के बराबर जादू है। खाली हाथ जाने से तो अच्छा है। जिन्हू! पीछे हटो चूहे! ठीक हो जाओगे, मैं तुम्हें ठीक करूंगी। गुफा के राजा को हरा दिया। मुझे सच सच बताओ, तुम अपनी किसी जिद में आकर तो हंटर नहीं बने हो ना? क्योंकि चोट सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि तुम्हारे पूरे शरीर पर लगी है। तो क्या लूट का सारा सामान इकट्ठा कर लिया? यहाँ आकर देखो क्या मिला है। एक प्राचीन तहखाना। ये अंदर हमें लूट का और भी सामान मिल सकता है। आपको नहीं लगता तब तक नए लोग आकर सारा सामान लेकर चले जाएंगे? सच तो ये है कि इसमें हम सब के लिए खतरा है। तो क्यों ना वोट से फैसला किया? मैं राजी हूँ। मैं राजी नहीं हूँ। पर मैं तो राजी हूँ। और मैं भी। अब सिर्फ तुम बचे हो जिन्हू। क्या सोच रहे हो तुम? मेरे लिए तो डी रैंक के तहखाने को संभाल पाना खतरे से खाली नहीं है। तो परिवार की जिम्मेदारियों को संभालने के लिए सिर्फ मैं ही बचा हूँ। और बहन की पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए होंगे। मुझे करना ही होगा। मैं तैयार हूँ। तो अब आप अपना हाथ आगे बढ़ाएं और उस काले पत्थर पर रख दें। अब आप में से अगला नंबर किसका है? एक बी रैंक का और 2 सी रैंक वाले हंटर्स हमारे साथ आने के लिए खुशी खुशी राजी हो गए हैं। अरे बेवकूफ! थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तुम कहीं मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? जानते भी हो मैंने कितनी मुश्किलों से तुम्हारे हाथों को और पैरों को ठीक किया है। तुम्हारे दिमाग में तो नहीं लगी ना? क्योंकि मुझे ऐसे ही लग रहा है। जूही जैसी बी रैंक की हीलर के साथ होने से मेरी जान कई बार बची है। इधर देखो, राजा का कमरा मिल गया। देखो मैं तो अंदर जा रहा हूँ। यहाँ से मैं खाली हाथ नहीं लौटने वाला। क्या कमाल का एटमॉस्फेयर है। ऐसा तहखाना मैंने पहले कभी नहीं देखा। इसमें तो इंस्ट्रूमेंट्स भी लगे हैं। ये वाली बाकियों से बहुत बड़ी है। मानना पड़ेगा, यहाँ एक भी दानव नहीं। यहाँ पर देखिए कुछ लिखा हुआ है। जो बड़ी वाली मूर्ति देख रहे हो ना, उसकी आंखें हिल रही हैं। ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें गलतफहमी हुई है। ये दरवाजा तो बंद हो गया। क्या इसका मतलब हम सब यहाँ कैद हो गए हैं? मैं जा रहा हूँ। तुम्हें खजाना रखना है तो रखो, पर मैं अब यहाँ नहीं रुकूंगा। वहाँ से हट जाओ। अब क्या हमें इनसे भी लड़ना पड़ेगा? वो एक झटके में, एक पल में मारा गया। सब लोग बैठ जाओ। ये क्या हुआ? क्या तुम ठीक हो? क्या हो रहा है? हम सब मरने वाले हैं। कोई अपनी जगह से बदलना। अगर हिले तो ये फिर हमला कर देगा। जिन्हू तुम इसलिए चिल्लाए थे ना? हाँ, बस मुझे ये खतरनाक लगा था इसलिए। गार्डन मंदिर के नियम याद है तुम्हें? पहला देवता का सम्मान, दूसरा उसकी तारीफ करो, और जो इन नियमों को नहीं मानेगा वो जिंदा नहीं बचेगा।
कहीं वो देवता यही तो नहीं? एक बात बताओ जीना, तुम्हारा भाई एक हंटर है ना? वैसे सच कहूँ तो वो एक ई रैंक का हंटर है। तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? हमें मिलकर इसका हल निकालना ही होगा। इस मौके को अपने हाथों से नहीं जाने दे सकता। मेरी रफ्तार पर पूरा भरोसा है। ये उन सभी दानवों से बहुत अलग है जो देखते ही वार कर देते हैं। वो पहला नियम क्या था, मुझे बताइए। देवता का सम्मान करना। रुको, तुम क्या करने जा रहे हो? अगर मैं सही समझ पाया हूँ तो सब अपना सिर मूर्ति की तरफ झुकाओ प्लीज। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? सम्मान करो, ठीक वैसे जैसा नियम कहता है। तुम्हें पक्का यकीन है हमें यही करना है? तो यही ट्राई करते हैं। क्या वो हंस रहा है? अरे देखो, वो हमला नहीं कर रहा। क्या हम सच में बच गए? इन सब बच गए। घर जा सकते हैं? शायद अभी नहीं। पर तारीफ करें, लेकिन कैसे? देवता को याद करने का तरीका सबका एक जैसा ही होता। हे देवता, हमारे महान शासक जो दुनिया में व्यवस्था लाते हैं, क्या इससे कुछ बात बनी? हम प्रार्थना करते हैं कि हमें सच्चाई का रास्ता दिखाओ। इस देवता पर लागू नहीं होता है। बात अपने पीछे दे। देवता की तारीफ, देवता की तारीफ। ये तो एक शैतान है। कुछ तो करना ही होगा। मूर्तियों के पास जाओ जिनके हाथों में बाजा है। सुनो, जिस मूर्ति के पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके पास चले जाओ। प्लीज कुछ तो बचाओ। वो है इसलिए बजा नहीं रहा है। यहीं पर रुकना होगा। वो रहा। नहीं, वहां नहीं। तुम्हारा पैर। मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हो जाऊंगा। देखो, तुम्हारे साथ जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ। ये फैसला हम सबका था और हम सब ने वोट दिया था। तो यहाँ जो भी हुआ है उस सबका जिम्मेदार मैं हूँ। भी एक और नियम बाकी है। क्या होने वाला है? पुराने लेखों में इसका जिक्र हमेशा किया गया है। मुझ जैसे गधे को भी पता है अब क्या होने वाला है। बलि के लिए एक बकरा ही तो ढूंढना है ना संग। तो अब जिम्मेदारी लेने का वक्त आ गया है लीडर। मैं बलि के लिए तैयार हूँ। क्योंकि यहाँ पर आने के लिए हम सबने वोट किया था। अरे अब ये सब क्या हो रहा है? क्या अभी भी कुछ करना बाकी रह गया है? आखिर ये सब क्या है? क्या हमें बलि देने की जरूरत नहीं है? मुझे माफ करना, लेकिन मुझे उस बलिस्थान को देखना है। मुझे ठीक उसके पास लेकर चलो। जिंगू, क्या तुम्हें फिर से एहसास हो रहा है? तो ये चीज हमारी दुनिया में दाखिल हो सकती है। हे माँ, लो मैं आ गई। और पता है आज नेशनल टेस्ट में क्या हुआ? सुनो, क्या तुम दोनों यहाँ आ सकते हो प्लीज? अगर कुछ होना भी है तो उसके बाद ही होगा। पर अगर ये कोई ट्रैप हुआ तो? सब लोग नजरें मूर्तियों पर टिकाए रखो। ये बचपन में खेले गए खेल की तरह ही है। पीली रोशनी तब बुझती है जब कोई यहाँ से भाग खड़ा होता है। जंगो! तुम नहीं जा सकते। अगर हम बिना हिले नजरें मूर्तियों पर रखे, ये नीली रोशनियाँ टाइमर की तरह हैं। हम यहाँ से जा सकते हैं। मैंने तुम्हारे जैसे कमजोर इंसान से ये उम्मीद नहीं की थी। मुझे माफ कर। हमें इससे बचना ही होगा। जब तक हम में से कोई यहाँ रहेगा दरवाजे खुले ही रहेंगे। जाओ यहाँ से। और जूही, तुम इसका ख्याल रखना। मेरे पैर काम नहीं कर रहे। इससे पहले डिनर खरीद लेना। लेकिन मेरे पास इसके अलावा और कोई तरीका नहीं बचा। अब सिर्फ मैं ही मरूंगा। मैं कम से कम एक को तो मार के ही मरूंगा। तो आ जाओ फिर। मैं हमेशा से ही सबसे कमजोर था। अच्छा है कि मैं ही यहाँ मरने के लिए बचा हूँ। तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? मैं मरना नहीं चाहता, बस एक मौका और मिलता। वो क्या मैं सपना देख रहा था? अच्छा, तो तुम्हें होश आ गया? सर्वेलेंस वालों को मुझसे क्या काम हो सकता है? जिस प्राचीन तहखाने को तुम लोगों ने ढूंढा था, वहाँ से सिर्फ 6 लोग ही जिंदा लौट पाए। जो तुम्हारे साथ हुआ वो कोई आम बात नहीं है। व्हाइट टाइगर गिल्ड मौकाए वारदात पर पहुंची। तुम्हारे अलावा वहाँ कुछ भी नहीं मिला, ना वो मंदिर और ना ही वो मूर्तियाँ। उस वक्त उन्होंने तुम्हें वहाँ जमीन पर बेहोश पाया। इसे कहते हैं मानामीटर। इसके ऊपर अपना हाथ रखो। ऐसे खतरनाक मायावी दानवों से हुआ होता तो कोई भी लो लेवल हंटर जिंदा नहीं बच पाता।
लगता है कि हमसे कोई बड़ी गलत फहमी हो गई थी। वाले हंटर्स का माना 70 से ज्यादा होता है। आखिर ये जिंदा बच कैसे गया? फालतू में उम्मीदें बढ़ गई थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्हें सिर्फ मैं ही देख सकता हूँ? शायद पहले भी ऐसा कुछ मेरे सामने आया था। तुम्हें अपना ख्याल रखना आता है या नहीं? आई एम सॉरी। अगर अगली बार कुछ ऐसा हुआ तो मैं स्कूल छोड़कर कोई जॉब ढूंढ लूंगी। समझ गया। आई एम सॉरी। तुम उन 100 नोटिफिकेशन को जानती हो ना, जो गेम के अंदर आते हैं? मुझे बताओ कि उन्हें कैसे पढ़ा जा सकता है। अचानक ये गेम्स की बातें क्यों कर रहे हो? वो हॉस्पिटल में करने को और है ही क्या। तो मैं चलती हूँ। इनाम भेजे जा चुके हैं। डेली मिशन, मजबूती की ट्रेनिंग, पुशअप्स, सिटअप्स, स्क्वाट्स, रनिंग। मैं हॉस्पिटल में हूँ, मैं भला ये सब चीजें कैसे कर सकता हूँ? ये हो क्या रहा है? ये कोई मजाक है क्या? इस कमरे में जो मरीज था वो भागते रहो। सजा मिलेगी। मिस्टर संग, आप ठीक तो है ना? वो ठीक हो गया। कितनी अच्छी बात है। देखो, लगता है वो फिर से कहीं चले गए। जब से उन्हें होश आया है वो रोज यही करते हैं। वो कह रहे थे उन्हें जल्द ही फिट होना है। हर दिन मिशन पूरा करने पर मुझे 3 तरह के इनाम मिलते हैं। मेरे एबिलिटी पॉइंट्स। मैं इन पॉइंट से अपनी एबिलिटीज को बढ़ा सकता हूँ और मैं इन बढ़ी हुई ताकत को महसूस भी कर सकता हूँ। एक मामूली लूट बॉक्स। देखते हैं आज क्या मिला है। एक चाबी। यहाँ इन जगहों पर डी रैंक के कुछ नए गेट दिखाई दिए हैं। ट्रैफिक जाम लगने की पूरी संभावना है। उठ जाइए। क्या हुआ इन्हें? इस बीमारी को इटर्नल स्लीप डिजीज कहते हैं। 10,000 लोगों में से किसी एक पर असर करती है। इतना टाइम क्यों लग रहा है? जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। वो आप एक हंटर बनने के लिए तैयार हैं। अब मैं आराम से मॉम का इलाज करवा पाऊंगा। ये ई रैंक वाले किसी काम के नहीं हैं। माफ करना, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की थी। मैंने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। अब मैं क्या करूं? मेरे पैर तो हिल ही नहीं रहे। मुझे लगा नहीं था कि मैं अब इस सदमे में हूँ। यहाँ पर कोई हीलर नहीं है। लगता है मैं काफी तेज हो गया हूँ। अब बस और नहीं। मेरी काबिलियत बढ़ जाने की वजह से हुआ है। कोई हथियार नहीं है। इन्फेंट्री। दर्द चला गया। मेरे पास हथियार है। तो डरना कैसा? बड़ी मुश्किल से ये तलवार मिली है। जाके कुछ और चबा। मैं अब लेवल 2 पर हूँ और मेरे घाव भी पहले से ठीक है। मतलब कुल 5 पॉइंट्स, लेकिन ताकत सबसे जरूरी है। शायद मैं इन 5 दानवों को मारने के बाद कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। एसेंस स्टोन्स के बदले क्या मुझे नया आइटम मिला है? यहाँ स्टोर भी है, बेच दो। 20 गोल्ड कॉइन्स। तो 20 गोल्ड कॉइन्स की कीमत ज्यादा नहीं होगी। अब मैं क्या करूं? मैं बॉस को हराए बिना नहीं जा सकता। मेरे पास खाना भी बहुत कम है। लगता नहीं मैं अकेले एक बॉस को हरा सकता हूं। अगर मैं पहले अपना लेवल बढ़ा लूं तो? इससे पहले ही मर गया तो क्या फर्क पड़ता है? हथियार जिंदगी भर साथ नहीं निभाते। शायद रुकने का यही सही वक्त है। टेलीपोर्टेशन स्टोन। तो क्या मैं लौट जाऊं? मुझे इतनी आसानी से ताकतवर होने का मौका फिर कभी ना मिले।
मैं ऐसी चीज में फंस गया हूँ जिसकी समझ मुझ में नहीं है। अब मैं आगे बढ़ूँ या फिर यहाँ से वापस लौट जाऊँ? हेलो, हाँ जूही ली बोल रही हूँ। क्या तहखाने के गेट पर दरार आई है? लेकिन इस वक्त यहाँ हीलर की बहुत ज्यादा कमी है। मैं समझ गई। मुझे नहीं लगता कि मैं उसे हरा सकता हूँ जो वहाँ नीचे है। वहाँ नीचे एक शैतान है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर लेवल और बढ़ेगा। इस स्टेशन की सीढ़ियाँ हमेशा से इतनी ही ज्यादा थी। ये स्टेशन बहुत अलग लग रहा है। इतना तेज क्यों? बार ये पूरा यकीन है कि ये यहाँ का बॉस होगा। बिना हथियार के लड़ना बेवकूफी होगी। कमजोरी ढूंढनी होगी। तुम्हें क्या? वो अब भी काफी नहीं है। मैं भला और कितना ताकतवर बन जाऊं? उन्होंने मेरी कमजोरी का मजाक उड़ाया। कमजोर इंसान डरने और बेसहारा खड़े रहने के अलावा ताकतवर इंसान के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। इसलिए मैं ताकतवर बनूंगा और इसलिए मैं यहाँ तक आया हूँ। मैं तुझे मार दूंगा, तुझे खत्म कर दूंगा। मैंने तहखाने को जीत लिया। टाइम क्या हुआ है? रुक जाओ, तुमने आज की खबर नहीं सुनी? क्या तुम एक हंटर हो? मैं एक हंटर ही हूँ। चलिए मैं आपको लड़ाई की जगह ले चलता हूँ। क्या कुछ और भी हुआ है? हो सकता है मायावी दानव बाहर आ गए हो। वो बॉस शायद उस पार है। इनको हर हाल में सलामत रखना ही होगा। हमारे वार का इस पर कोई असर नहीं हो रहा। 8 E रैंक और 2 D रैंक वाले हंटर्स हैं। ए लड़की, शुरू करो। तुम्हें किसी की मदद करनी होगी। करती हूँ। हफ्ते के बाद भी वो अब तक खौफ में है। ये एक D रैंक बॉस है। इस तरह तो हम सब मारे जाएंगे। संभालो इसे। अब हम जीत सकते हैं। हमने सच में उसे हरा दिया। ये हमने नहीं किया। हम तो इसका कुछ बिगाड़ भी नहीं पा रहे थे। ये जो टूटी हुई तलवार किसने फेंकी? वो तो एक हंटर थे जो अभी इसकी ताकत तो कमाल की है। क्या वो कोई हाई रैंक हंटर था? मेरे वार से पहले ही कमजोर हो चुका था। गुड मॉर्निंग जिना। अरे तुम उठ गए? जरा संभल के स्कूल जाना। बात बताओ जिन्नू, क्या तुम जिम जाने लगी हो? नहीं, बस थोड़ी एक्सरसाइज करता हूँ। लगता है तुम लड़के अडल्ट होने के बाद भी बढ़ते रहते हो। अच्छा मैं चलती हूँ। ये छाता तो लेकर जाओ। इसका वजन ना के बराबर है। अच्छा ठीक है, अब मैं जा रही हूँ। लेवल्स अगर यूं ही बढ़ते रहे तो लगता है मैं बहुत जल्द बॉडी बिल्डर बन जाऊंगा। थोड़ी और फुर्ती चाहिए होगी। ठीक है, तो यही सही। हेलो, मैं जिन्नू संग बोल रहा हूँ। सॉरी, मैं कुछ दिनों से हॉस्पिटल में था। तुमने अब तक इस महीने का भी किराया नहीं दिया। नहीं, मैं अभी किराया लेकर आता हूँ। अच्छे पैसे कमाने के लिए मुझे हाई रैंक के गेट से गुजरना होगा। अगर मेरी रैंक बढ़ जाए तो हो सकता है इससे मैं सबसे अलग लगूंगा, पर इससे तो मुझ पर बहुत सी उंगलियां उठेंगी। कंफर्म। हेलो, मेरा नाम है डोंगसुक। तुम ई रैंक के हो ना? ये तो अपने काम की वजह से बहुत फेमस है। इंसानियत का सबसे कमजोर हंटर। किसी का नाम ये भी हो सकता है। बस भी करो। हमें बस हमारी टीम को पूरा करने के लिए एक मेंबर चाहिए। ये लूट में तुम्हारा हिस्सा नहीं होगा। हम तुम्हें 20 लाख देने को तैयार हैं। सब D रैंक वाले हंटर्स। तो बताइए मुझे क्या करना होगा? इसमें खाना है, कुछ कपड़े और थोड़े औजार हैं। तो क्या आप बिना हीलर के ही जा रहे हैं? और इसीलिए हम सारी रेट्स बिना हीलर के ही करते हैं। तुम्हारे साथ तहखाने में जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। ये लीजिए। मेरा नाम है जिन्हो। मैं 21 साल का D रैंक हंटर हूँ। दूर किसी बड़े घर से होगा। चलो साथियों, निकलते हैं। माना कि मैं छोटा हूँ, पर तुम मुझसे खुल के बात कर सकते हो। हाँ ठीक है। अरे यार, इतने बड़े गेट देखने को कम ही मिलते हैं। क्या ये वाकई एक C रैंक का तहखाना है? ये सच में काफी बड़ा गेट है। हमें उसमें रहने वाले मायावी दानवों की चिंता करनी चाहिए। अच्छा जिन्हो, तुम्हें इतना कुछ कैसे पता है? वो इसलिए क्योंकि मैं भी एक हंटर हूँ। ठीक है जिन्हो, चलो तुम मेरे पीछे आओ। हाँ ठीक है। यहाँ जरा सी भी रोशनी नहीं है। तेरे से भरा तहखाना, जैसा उस दिन कार्डिनन टेम्पल था। आवाज
वो यहीं पर है और रोशनी की तरफ बढ़ने वाले जीव होंगे। ये दानव कीड़े जैसे होंगे। तो डॉग क्या आपको कीड़े दिख रहे हैं? वो सब दिखाई क्यों नहीं दे रही हैं? और तो बहुत सारी दुआएं। देखो लड़ो कीड़ों। मिस्टर डोंगसुक की तरफ जा रहे हैं और मैं क्या करूं? मेरे पीछे ही रहना। कुछ तो गड़बड़ है। मुझे तो इन दानवों को खत्म करके मजा ही आ गया। पर तुम्हें कैसे पता चला कि वो ऊपर से आने वाले हैं? मुझे अंदाजा हुआ। इन निशानों को देखिए। ये किसी तलवार के निशान तो नहीं लग रहे। बिल्कुल ऐसे ही निशान बहुत से दानवों पर मिले हैं। कोई और भी मौजूद है जो इनसे भी ज्यादा ताकतवर है। अच्छा सुनो ना, क्या तुमने मुझे उस दानव को मारते हुए देखा? ये तलवार और कवच काफी महंगे होंगे, है ना? ओ हाँ। वैसे हमें संभल कर रहना होगा। देखो गिल्ड मास्टर अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं। इस एक्सरसाइज से तो मेरा वार्म अप भी नहीं हुआ। यहाँ की सफाई करवाओ। किसी भी तहखाने की लंबाई उसकी रैंक तय नहीं करती, यही ना? और जब पैसे बिना लड़े ही मिल रहे हो तो इससे अच्छी डील और क्या हो सकती? बहुत अच्छी डील है। कुछ तो गड़बड़ है। हमने इतना सफर किया पर अब तक हमें एक भी जिंदा दानव नहीं मिला है। यहाँ ज्यादातर मरे हुए दानव ही हैं। जरूर उसी बॉस का ठिकाना होगा। अब बात है इतने सारे माना क्रिस्टल। देखने में तो इनकी कीमत अरबों में लगती है। मैं इस खजाने की मदद से अपनी स्ट्राइक टीम की ताकत को और बढ़ाऊंगा। हम सातों तो करोड़पति बनने वाले हैं। मिस्टर डोंगसुक, ये मेरे हाथ में जिन्हों का कॉन्ट्रैक्ट है कि जीत का इनाम इसे नहीं मिलेगा। खुदाई से मिलते हैं, न कि दानवों से। 8 बराबर हिस्से नहीं होने चाहिए। 8 हिस्सों में ही बांटेंगे। तहखाने का बॉस। तुम्हें इसमत से ये फिलहाल सो रही है। सामान कहाँ है? अब तुम दोनों को यहाँ रहना होगा और दानव पर नजर रखनी होगी। लेकिन यहाँ एक बॉस है, जिन्हों और मैं अकेले पड़ जाएंगे। तुम दोनों घबराओ मत। लेकिन हम ही क्यों? मुझे मेरी टीम से जरूरी बात करनी है। जिन्हों और मुझे छोड़कर इनकी टीम में कुल 6 लोग हैं। इसका मतलब वो सी रैंक तहखानों में जा चुके हैं। अपनी शक्ति से बॉस के कमरे का रास्ता बंद कर दो। मतलब उन्होंने हम दोनों को धोखा दिया। कॉन्ट्रैक्ट की बात न करता तो शायद हम बच जाते। वो हमें मारने के लिए बस एक मौके की तलाश में थे। मैं इसे संभालता हूँ। ये लेवल तो वाकई बहुत अलग है। इसका सामना करना आसान नहीं होगा। इसे सिर्फ मैं हरा सकता हूँ। मैं इतना काबिल तो जरूर बन गया हूँ कि सी रैंक बॉस को मार सकूं। तो चलो अब शिकार शुरू करते हैं। लगता है ये बाहर से बहुत मजबूत है। इसे देखकर लगता है कि ये ई रैंक हंटर है। कहीं ये हमसे झूठ तो नहीं बोल रहा? मुझे कमजोर हिस्से पर वार करना होगा। एसिड, मेरी नई ताकत, रफ्तार। और यार फिर करना क्या चाहता है? जिन्हों संग